शान्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसागुणम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की, देवादि देव एकाजराट श्री आदिनाथ भगवान की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। यहाँ हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि 3 चीज़ों की सुरक्षा के लिए एक सामान्य मनुष्य पुरुषार्थ करता है, जबकि अध्यात्म से देखें तो 2 चीज़ें काम की हैं और सिद्धांत से देखें तो एक ही चीज़ काम की है। बात समझना, 3 चीज़ें आपके पास है, तन मन धन। इन तीनों की सुरक्षा के लिए, तीनों की प्राप्ति के लिए हर व्यक्ति पुरुषार्थ कर रहा है, लेकिन धन की उतनी उपयोगिता नहीं है आध्यात्मिक और सैद्धांतिक जीवन में। फिर भी तन जरूरी है साधना के लिए और मन जरूरी है मुक्ति के लिए। अपन धन को किनारे करके आज तन और मन की चर्चा करते हैं। जितना अधिक से अधिक प्रयास हो अपने जीवन का, वो तन और मन के उन्नयन में लगाना चाहिए। अगर आपका तन और मन सुरक्षित है, साफ है, निरोगी है, तो सच मानना 80% प्रॉब्लम तो आपकी शॉर्ट आउट है। पेट भरने के लिए जितना धान्य चाहिए है, सामग्री चाहिए है, इतनी तो एक गरीब के पास भी उपलब्ध हो जाती है, इतनी तो चिड़िया को भी मिल जाती है। जबकि चिड़िया कोई व्यापार करने नहीं जाती, इतनी तो उसको भी अवेलेबल हो जाती है। तो तन भरने का विकल्प भी नहीं है इतना, क्योंकि वो तो समय पा करके मिल जाएगी। लेकिन मन को ना भरें, मन को खाली रखें, इसका पुरुषार्थ सबसे श्रम साध्य है। बड़े से बड़ा व्यक्ति, छोटे से छोटा व्यक्ति, जिसने तन और मन को साध लिया, वही सबसे बड़ा है। आज के दौर में छोटे बड़े व्यक्ति सब इसी में लगे। शरीर को कैसे सुरक्षित रखें, पहले पूरी जिंदगी पैसा कमाते हैं, फिर आखिरी के वक्त में उस कमाए हुए पैसे को उस शरीर को बचाने में लगा देते हैं। सब बराबर कर देते हैं, LHS इज इक्वल टू RHS, सब बराबर कर देते हैं। तो तन की सुरक्षा और मन की सुरक्षा, इन पर ध्यान देना चाहिए। और मन की सुरक्षा के लिए अच्छी संगति, तन की सुरक्षा के लिए अच्छा भोजन, ये दोनों परम आवश्यक चीज़ें हैं। इन पर अपन आज थोड़ा डीपली चर्चा करेंगे। तन की सुरक्षा के लिए शुद्ध भोजन बहुत आवश्यक है, और मन की सुरक्षा के लिए शुद्ध विचार, शुद्ध संगति बहुत आवश्यक है। आज के इस दौर में व्यक्ति दोस्ती उससे करता है जो अट्रैक्टिव हो, जबकि दोस्ती उससे करना चाहिए, संगति उसके साथ रखना चाहिए जो सही हो। फूड की बात करें, खाने की बात करें, तो लोग उसको प्रेफर कर रहे हैं खाने में भी जो दिखने में सुंदर हो, जीभ के लिए अच्छा हो, पेट के लिए अच्छा ना भी हो तो भी चलेगा। उनको पता है कि मैगी नहीं खाना चाहिए, पैकेट फूड नहीं खाना चाहिए, चिकनी मैदा की चीज़ें नहीं खाना चाहिए, और लोग उसको ही प्रेफर कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा लोग किसको प्रेफर कर रहे हैं? उसको ही प्रेफर कर रहे हैं। मालूम है फिर भी खा रहे हैं, जान के जान गंवा रहे हैं, जान के जान गंवा रहे हैं। कम से कम अपन तो समझदार हो जाए। किसी को कुएं में गिरता देख करके
अगर तुम कुएं से नहीं बच रहे हो, कोई बात नहीं, वो तो बिना आंखों का अंधा था, तुम तो आंख वाले अंधे हो। शरीर को स्वस्थ रखना है, शुद्ध भोजन। आप देखो पहले के लोगों के चेहरे की चमक, शरीर की स्फूर्ति और अंतिम वक्त तक चेतना, ये थी। इसका कारण था शुद्ध भोजन, शुद्ध भोजन। और आज 3-4 सीढ़ी चढ़े आदमी हाँफने लगता है, एकदम वो हाँपी भर जाती है उसको। उसको बोलो चलो चलते हैं, आधा किलोमीटर चलेगा, थक जाएगा वो, हमको तो गाड़ी हो ना। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्या हो रहा है? शरीर में ताकत देने वाली कोई चीज है तो उसका नाम है भोजन। वो भोजन ही विपरीत है। मैं कहूंगा कि 4 रोटी और खिचड़ी खाने वाला व्यक्ति शुद्ध है तो ज्यादा स्फूर्ति वाला रहेगा। और अगर किसी ने बाजार आदि का अभक्ष मीठा भी खा लिया है, उसके अंदर उतनी स्फूर्ति नहीं रहेगी। इसलिए एक बात कहता हूं कि संगत में शुद्ध विचार हो तो ठीक है, और पंगत में शुद्ध आहार हो तो ठीक है। संगत में अगर शुद्ध विचार ना हो और पंगत में शुद्ध आहार ना हो तो उसको छोड़ने में वक्त मत लगाना, जितनी जल्दी हो छोड़ करके आगे चले जाना। छोड़ने में ही समझदारी है फिर तो। संगत में शुद्ध विचार होना चाहिए। एक्चुअली होता क्या है कि शुद्ध विचार वालों से आपके विचार मिलते नहीं। जब तक अवगुण नहीं मिले तब तक दोस्ती कहाँ होती है। संगति में अगर शुद्ध विचार आ जाए तो संगति फिर तो स्वर्ग नहीं ले जाएगी, लेकिन एक दूसरे को देख देख के जो व्यक्ति आकर्षित होता है, वहीं से उसके जिंदगी का ग्राफ खत्म होता है। छोड़ने में देर मत लगाना। आप कहीं पंगत में हो, कहीं भोजन में हो, रिश्तेदारी में हो, कहीं भी हो, शादी में गए हो, शुद्ध आहार ना हो तो उसको छोड़ दो। और अगर आपकी संगत में शुद्ध विचार ना हो तो उसको छोड़ दो। इनके साथ जियोगे, जीवन हानिकारक हो जाएगा। एक अभी कुछ दिन पुरानी घटना है। एक बच्ची का जन्मदिन था, 10 साल की बच्ची होगी। अब उसकी माँ ने सोचा कि कौन बनाएगा केक सुबह से, ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। केक आया, बच्ची ने केक काटा। पहला पीस किसको खिलाते हैं? पहला पीस उसी को खिलाते हैं जिसका बर्थडे है। खिलाया, खाते ही वो बोले कि तो जहर है, कड़वा लग रहा है। उनको लगा कि मजाक चल रही है। 15 मिनट के अंदर बच्ची खत्म। बाद में पता चला वो केक बहुत दिन पुराना था। रखे रखे उसके रिएक्शंस बिगड़ गए। बताओ, जो आज बड़े साइलेंट अटैक आ रहे हैं, बिल्कुल साइलेंट अटैक, व्यक्ति को भी पता नहीं चलता कि मुझे हार्ट अटैक आ रहा है। डॉक्टर क्या बैठे हैं, बात कर रहे हैं और गिर गए, खत्म। कुछ भी नहीं। ये क्यों आ रहे हैं? अशुद्ध आहार, जो बोतल वाला पानी है, पैकेट फूड है और बोतल वाला पानी है, ये आपको साइलेंट अटैक देके जा रहा है। क्योंकि ब्लड में कहीं ना कहीं वो चीज़ घूम रही है जो अटैक, हार्ट को हानिकारक करेगी। जिस दिन वो हार्ट तक पहुंचता है, डाटा खत्म। मैं आप लोगों से कह रहा हूं, कुछ चीज़ों को छोड़ने में समझदारी है, कुछ चीज़ों को जोड़ने में समझदारी है। अच्छी संगत और अच्छा भोजन, अच्छा आहार और अच्छे विचार के लोग, इनको जोड़ने में समझदारी है। और इसके विपरीत हो, अच्छा आहार नहीं हो और अच्छे विचार वाले लोग ना हो, उनको छोड़ने में समझदारी है। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि आप दूसरों को समझाने में लग जाएं और आपका जीवन ही बिगड़ जाए। वो बिरले लोग हैं, वो बिरले लोग हैं जो विपरीत संगति हो तो भी बचे हुए हैं। बिरले हैं, लाख में करोड़ों में एक है। बाकी तो भावना ऐसी होती है,
जब किसी के साथ रहो तो वैसे ही बह जाते हैं। आप अभी कभी जाकर के जो इंदौर में आके देखो, कोटा में जाके देखो, पुणे में देखो, बेंगलुरु देखो, वहाँ क्या हो रहा है। बहुत अच्छा बच्चा, साफ सुथरा बच्चा जाता है, जिसको सिगरेट का सी भी नहीं पता, नशे का ना भी नहीं पता, वहाँ जाकर के देख देख के लोगों को देख देख के कंपनी वैसी मिलती है, उसके अंदर ही कंपनी बिगड़ जाती है। आपकी कंपनी बताती है कि आप कैसे हैं, आपकी कंपनी बताती है कि आपका फ्यूचर क्या है, आपकी कंपनी बताती है कि आपके अंदर का विचारधारा क्या है। देखो कभी आप 8 बजे 10 बजे के बाद की नाइट लाइफ, जो मिल रहा है ठेलों में वो खा रहे हैं, क्या है, फिर बाद में पछताना पड़ता है। अभी कुछ दिन पुरानी घटना है, वहां मेरा चातुर्मास हुआ, लेकिन कुछ बच्चे वहां के आए मेरे पास और कुछ बच्चे नहीं आए। एक बच्चा नहीं आया, मैंने बुलाया भी नहीं, अपने को क्या है, लेकिन वो प्रोटीन खाता था जिम करने के लिए, प्रोटीन पाउडर, उसमें हड्डी मिली, उसमें मांस मिला है। घर के लोग बोले बॉडी बना रहा है, थोड़ी बहुत तो चलता है, प्रोटीन पाउडर और ज़्यादा लूँगा तो और अच्छी बॉडी बनेगी, और ज़्यादा लूँगा तो और अच्छी बॉडी बनेगी। ऐसा सोचता रहा। इफेक्ट समझ में नहीं आया स्टार्टिंग में, जवानी का खून था, 20 साल का बच्चा, किडनी में इफेक्ट आया, 3 दिन में ख़त्म। वो 21 साल का बच्चा जिसको माता पिता ने रुई में जैसे पालते ना बच्चे को, इतनी संजो करके पाला और 3 दिन में ख़त्म। बताओ जरा आप, अगर गुरुओं की संगति में रहता तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। अगर अच्छे शुद्ध भोजन की ओर जाता तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। जिसको जहां था वो तो चला गया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिसको जहां था वो तो चला गया, लेकिन बात यहाँ ये है कि पीछे कितने लोगों को तकलीफ देके गया, ये जरा सोचे तो 1 मिनट के लिए अपन। आपके पीछे जो लोग थे कितनी तकलीफ दे गए। पिता ने पैसा खर्च किया इलाज के लिए, वो खत्म। माँ ने जन्म दिया, पाला पोसा, उसके दिल से पूछो कितनी पीड़ा है। तो क्यों ना अपन अपनी कंपनी अच्छी करें, भोजन की भी, साथ में रहने वालों की भी कंपनी अच्छी रखें। आज के इस दौर में 95% लोग अशुद्ध भोजन की ओर जा रहे हैं। ये भी नहीं बोल सकते कि अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल हो तो भी पसंद नहीं है, क्योंकि जीव मना कर देती है, बोले नहीं ये नहीं खाना। इसलिए सही चिंतन और सही भोजन, इस ओर आए। सही चिंतन और सही भोजन की ओर आएंगे, जिंदगी आपकी प्रतिदिन उन्नति को प्राप्त होगी। अच्छे लोगों की संगति और अच्छा भोजन सबसे कठिन काम है आज के दौर में, क्योंकि जब विपरीतता की बात आती है ना, बहुत सारे लोग उस ओर आकर्षित हो जाते हैं। सही भोजन और सही चिंतन, सही चिंतन के लिए आपको अपने मन को मोड़ना पड़ेगा। दुनिया में आकर्षित करने वाली चीजें बहुत हैं। एक ही दृश्य को देख करके आप अच्छा भी सोच सकते हो, बुरा भी सोच सकते हो, लेकिन वो सही चिंतन तब आता है जब आपके पास संगत सही हो। किसी की किसी से 2-2 बातें हो गई, जब 2-2 बातें होती तो चिंतन जो होता है आपके अंदर का, वो क्या करता है, पुरानी चीजें लाके सामने रखता है कि तुमने 98 में ऐसा किया था, 2005 में भी आपने ऐसे ही किया था, और 2010 में भी तुम यही कर रहे हो, तो मैं कब तक सुनूंगा ये बातें तुम्हारी। और सही चिंतन होगा तो बोलेगा यार छोड़ो, आज की जिंदगी जियो, जो निकल चुकी है वो तो बहुत पुरानी बात हो गई है, आज को संभालेंगे तो कल हमारा संवर जाएगा। समझदार व्यक्ति ये सोचेगा, और नासमझ व्यक्ति क्या करेगा, उसी पुराने चिंतन को, घिसी पिटी चीजों को दोहराता रहेगा।
तो सही भोजन और सही चिंतन जीवन के उन्नयन का सबसे बड़ा साधन है। बाकी उपाय तो जीवन की शांति का, सुख का यही है। अब आपको दुख लगे तो आप दुख ले लें। मैं बता सकता हूं आपको, मैं बचा नहीं सकता हूं। किसी भी परिस्थिति में आपको सही रास्ता दिखा सकता हूं, आपके साथ चल नहीं सकता हूं। एक अच्छा मेंटर जो होता है वो रास्ता दिखाता है, वो आपके साथ वहां तक छोड़ के नहीं आता आपको। तो मैं रास्ता दिखा सकता हूं आपको अच्छा, लेकिन करना क्या करना नहीं करना डिपेंड्स ऑन यू। सब कुछ आप पर आधारित है, मुझ पर नहीं है। भोजन से तन और चिंतन से मन स्वस्थ रहता है। इन दोनों की ओर प्रयास करें। जो एक्सरसाइज आप शरीर के लिए करते हो अच्छी बात है, कुछ एक्सरसाइज ऐसी भी हो जो आप मन के लिए करो, और वो एक्सरसाइज है गुड राइटिंग, गुड रीडिंग, गुड लिसनिंग। चाहो तो कर लो और नहीं चाहो तो नहीं करो। जिंदगी आपकी स्वतंत्र है, मेरी स्वतंत्र है। रावण को कितना समझाया गया, वो कहाँ माना था। यद्यपि वो शुद्ध भोजन करता था, अगर वो शुद्ध विचार और कर लेता फिर क्या बात थी। रावण को भी राम जैसे पूजा जाता। फिर बात ये हो जाती है कि जो मन में आ जाता है हठ, अब तो मुझे करना है, फिर व्यक्ति उसी हो जाता है। जो व्यक्ति फ्यूचरिस्टिक नहीं है, जो व्यक्ति अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता है, वर्तमान का सोचता है, वो लंबे समय तक दुखी रहता है। आप अगर लंबे समय तक सुखी रहना चाहते हो, इस जन्म में नहीं आगे जन्म में भी, तो आपको फ्यूचरिस्टिक बनना पड़ेगा। थोड़ा सा फ्यूचर प्लानिंग भी करना पड़ेगी। जब जाना ही है तो क्यों ना अच्छे विचार और अच्छे आहार के साथ जाया जाए। मैं ये नहीं कहता कि बच्चे बिगड़ गए हैं, मैं कहता हूं कि अपन ने उनको स्पेस ज्यादा दे दिया। आजकल के दौर में देखना आप, जो घर बन रहे हैं वो एकदम चिपक चिपक के बन रहे हैं। इसकी एक ईंट की दीवार, पड़ोसी की भी एक ईंट की दीवार, यहाँ कीला ठोको तो यहाँ हवा जाती है, और यहाँ कीला ठोको तो इस तरफ आती है। किसी को बोलो कि 2 फीट छोड़ के बना लो, अरे नहीं 2 फीट कैसे छोड़ सकते हैं, 2 फीट बहुत बड़ी बात हो जाएगी भैया, 2 फीट कैसे छोड़ सकते हैं। 50 फीट गहरा मेरा घर है, 100 फीट का नुकसान। पहले के लोग समझदार थे, वो गैप देकर एक घर बनाते थे, थोड़ा एयर वेंटिलेशन रहता था। चलो वो नहीं कर रहे तो मैं आपको एक और टेक्निक बोलता हूँ। एक दीवार खड़ी करो, फिर 2 फीट का गैप रख के दूसरी दीवार खड़ी करो, बीच में एयर सस्पेंशन दो, खाली हवा छोड़ दो। मौसम का इफेक्ट आपके घर में नहीं पड़ेगा। लेकिन ये मेरी बात अच्छी थोड़ी ना लगेगी, क्योंकि आपको 2 फीट की जमीन दिख रही है। ऐसे अगर मैं कहता हूँ कि शुद्ध भोजन और शुद्ध विचार करो, तो आपको ये मेरी बात जमेगी नहीं, क्योंकि आपको तो 2 साल की, 2 घंटे की, 20 मिनट की जिंदगी दिख रही है। अपनी जिंदगी को कीमती समझें, तन और मन को सुरक्षित और स्वस्थ करने का उत्तम प्रयास करें, आपका जीवन उन्नत होगा। संगत में अगर शुद्ध विचार ना हो और पंगत में शुद्ध आहार ना हो, तो उसको छोड़ने में ही समझदारी है। जितनी जल्दी छोड़ेंगे उतनी जल्दी सुखी होंगे। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की